जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आशा करते हैं कि आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं से संबंधित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल क्रमांक 1 को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा सवाल कहता है कि निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस सवाल में हमें बहुपद के शून्यांक भी निकालना है और उनके बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या कहलाता है और इस क्वेश्चन में कौन कौन से सूत्र का उपयोग होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण क्या होता है, तो इसको हम लिखने वाले हैं कि जिस बहुपद में चर, और चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। हमने क्या लिखा, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। याद रखना, इसका सामान्य रूप, तो द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है इसे आपको याद रखना है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यह बहुपद का सामान्य रूप होता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जहां a, b और c अचर हैं, a, b और c क्या है, अचर हैं, किंतु a का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। सर a का मान बराबर 0 के क्यों नहीं होना चाहिए, तो याद रखना, यदि a का मान 0 होता है और x वर्ग का हम गुणा जब 0 में करेंगे तो यह पूरा पद ही 0 हो जाएगा, जिसके कारण x स्क्वायर 2 की घात खत्म हो जाएगी और 2 की घात हट जाने से यह हमारा द्विघातीय बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि a डज नॉट इक्वल 0, अर्थात a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए अब हम आगे देखते हैं, आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो आपको यह विशेष नोट भी याद रखना है, क्योंकि इसको याद रखे बिना आप इस प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं कि यदि द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो। मैंने क्या लिखा कि यदि द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो। याद रखना, इसे हम अल्फा बोलते हैं और इसे हम बीटा बोलते हैं। यदि ऐसा है तब क्या निकलता है, तो याद रखना, पहला मूलों का योगफल क्या होता है, तो माइनस x का गुणांक वटे x वर्ग का
गुणांक। सर यह क्या लिख दिया आपने? तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। जब याद रखना हम सवाल को हल करेंगे तो हमें मूलों का योगफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो माइनस एक्स का गुणांक से क्या मतलब है? यहां देखिए हमारा द्विघाती बहुपद क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि x का गुणांक क्या है, b। तो हमें सवाल में ध्यान देना है कि x का गुणांक लिखना है और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो इसे हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हमारा किस तरीके से निकालेगा? तो याद रखना शून्यंक को ही हम मूल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या निकालना, योगफल। तो योगफल के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, एक्स का गुणांक। तो यहां पर द्विघातीय बहुपद में एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है, सर बी दिख रहा है। तो हम यहां पर बी लिख देंगे बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए एक्स वर्ग का गुणांक क्या दिख रहा है बहुपद में, सर ए दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला, माइनस बी बटे ए। क्या प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसी तरीके से आपको एक और फार्मूला याद रखना है जिसे हम बोलते हैं मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है सर? तो इसमें याद रखना अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। तो यहां पर भी हमें द्विघातीय बहुपद की सहायता लेना है। तो यहां पर गुणनफल की बात की गई है, या आपसे बोल सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांक क्या है हमारे, अल्फा बीटा। इसे ही हम बहुपद के मूल भी कहते हैं। तब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, इंटू का अर्थ क्या होता है, सभी को आता होगा, गुणा होता है। अचर पद वह संख्या कहलाती है जिसके साथ चर ना हो। तो यहां पर देखिए ए एक्स स्क्वायर के साथ हमारा एक्स स्क्वायर है, बी के साथ हमारा एक्स है, किंतु परंतु सी के साथ कोई भी चर संख्या नहीं है। तब सी हमारा क्या हो जाएगा, सर अचर हो जाएगा। और एक्स वर्ग का गुणांक, तो एक्स वर्ग का गुणांक क्या दिख रहा है, सर ए दिख रहा है। तो यहां पर हम ए लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें मूलों का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, यहां पर हमें मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए प्राप्त हुआ। तो अभी हमने क्या सीखा, द्विघातीय बहुपद क्या होता है। द्विघातीय बहुपद में यदि अल्फा और बीटा उसके शून्यांक हो या मूल हो तो मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। आइए अब हम सवाल क्रमांक 1 को लेकर चर्चा करते हैं। तो सवाल क्या कहता है कि निम्न द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं और क्या लिखने वाले हैं। तो यहां पर आपको लिखना है कि दिया गया द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यह हमारा द्विघातीय बहुपद है और इसे हमें नाम देना है समीकरण 1। क्या नाम देना है, समीकरण 1। अब दूसरी चीज आपको लिखना है, क्या क्या ज्ञात करना है। तो हम हेडिंग बनाएंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे शून्यांक और इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा नंबर पर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो हम यहां पर हेडिंग बना लेंगे संबंध। तो इस तरीके से हमें यह द्विघातीय समीकरण दिया है जिसके अंतर्गत हमें शून्यांक और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध स्थापित करना है। तो आइए अब हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे हल।
हल लिखने के बाद जो द्विघातीय समीकरण दिया है उसे लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है, तो याद रखना हमें इस बहुपद में x वाले पद को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ें घटाएं तो हमारा ज्यों का त्यों 2x मिले, और यदि हम आगे वाले संख्या और पीछे वाली संख्या का गुणा करें तो हमें माइनस का 8x स्क्वायर मिले। सर समझ में नहीं आया तो आइए हम आसान तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह आपका द्विघातीय बहुपद है। इसमें क्या करना है, तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, आगे वाली और सबसे लास्ट वाली संख्या का चिन्ह सहित गुणा करना है। तो यहां पर हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हमारा क्या दिया है, माइनस 8। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। अब दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरे स्टेप में आपको बच गया माइनस का 2x। देखिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर का गुणा किया तो कितना आया, माइनस का 8x स्क्वायर। अब हमारा क्या बचा, माइनस का 2x। अब इस माइनस के 2x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना मिलना चाहिए, माइनस का 8x स्क्वायर, और जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, माइनस का 2x, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर। फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि ऐसी दो संख्याएं हमें खोजना है जिसका गुणा करने पर हमें माइनस का 8x स्क्वायर प्राप्त हो, और फिर दूसरा आपको यह देखना है कि जो संख्याएं हमने ली है उनको जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 2x प्राप्त हो। तो आइए सबसे पहले हम ऐसी संख्याएं खोजते हैं, ढूंढते हैं जिनका गुणा करने पर हमें माइनस का 8 प्राप्त होता है। तो यहां पर हमें 1 गुणा 8 में 8 मिल जाएगा, 2 गुणा 4 में हमें 8 मिल जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और नंबर हो सकते हैं जिनका गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो। अब यहां पर हमें देखना है, पहला नंबर पर दोनों कंडीशनों को हमें अप्लाई करना है। क्या कहा गया है, गुणा करने पर 8 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। अब जोड़ने या घटाने पर हमें -2 या -2x मिलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं, तो 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। इससे काम नहीं बनेगा तो इसे हम घटाते हैं, तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 7। जोड़ने पर हमें 9 मिला, घटाने पर हमें 7 मिला, हमें मिलना चाहिए -2, किंतु यहां पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह पहला वाला नंबर हमारा गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल गया। जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए, माइनस का 2x। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। इससे काम नहीं बना तो आइए इसे घटाते हैं। यदि हम 4 में से 2 घटा दें तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। किंतु यहां पर हमें माइनस की संख्या बचानी है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस का 4x और प्लस का 2x। तो देखिए अब इसका हम गुणा करेंगे तो धन ऋण का क्या होगा, ऋण, और 4 दूनी कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। क्योंकि आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने पर हमें यह मिल गया। अब घटाने पर देखते हैं, तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का हमारा 2x मिल जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होती है, लागू होती है। तो तब हम कह सकते हैं कि हमें 2x को इस तरीके से तोड़ना होगा। आइए अब हम यहां पर इसी चीज को आसान तरीके से लिखते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8x। याद रखना यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर केवल हमारी हेल्प करता है और वापस अपने स्थानों पर चला जाता है।
किंतु जो बीच वाला नंबर होता है इसे हम तोड़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, अब यहाँ पर हमें दो दो के जोड़े बना लेना है। तो जैसे एक जोड़ा आपका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और एक जोड़ा हमारा यह बन जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, तो दोनों जगह एक्स होने के कारण हमें यहाँ से एक्स मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो था तो एक एक्स बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा एक्स बाहर आ गया तो केवल 4 अंदर रह जाएगा। अब क्या करना है, तो दूसरे कोष्टक में आपको x माइनस 4 ज्यों का त्यों लिख देना है। अब यहां से तुलना करेंगे, यहां माइनस था तो यहां माइनस है, यहां प्लस था तो यहां प्लस है, चिन्ह नहीं बदला है। चिन्ह नहीं बदला है तो आपको क्या कॉमन लेना है, तो चिन्ह नहीं बदला तो आपको प्लस कॉमन लेना है। अब क्या कॉमन मिल सकता है, तो यहां देखिए x के साथ कितना था सर 2 था, तो x के साथ 2 नहीं है, और यहां पर हमारा 8 था तो 8 भी नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि 2 और 8 में से हमने 2 को उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन लिया होगा। अगले स्टेप में क्या करना है, तो अगले स्टेप में देखना है कि पूरे समीकरण में या पूरे बहुपद में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x माइनस 4 और x माइनस 4, तो यह दोनों जगह है, तो x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही x माइनस 4 बाहर आया तो यहाँ पर हमारा x बच जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस का 2 बच जाएगा। तो हमें यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इस बहुपद के दो गुणनखंड x माइनस 4 और x प्लस 2 प्राप्त हुए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शून्यांक। तो हम सबसे पहले पहली हेडिंग बना लेंगे और यहां पर लिखेंगे शून्यक। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, तो जो हमें तो बहुपद के जो गुणनखंड हमें मिले हैं इसके बराबर हमें 0 लेना है। तो देखिए जब x ऋण 4 बराबर हम 0 लेंगे तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 4, 0 के साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा गुणनखंड क्या दिया है, x प्लस 2, तो इसके बराबर भी हम 0 लेंगे। तो जब x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 2 शून्यांक प्राप्त हुए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने की घात होगी बहुपद में उतने ही शून्यांक हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 की घात थी इसलिए हमें 2 शून्यांक 4 और ऋण 2 प्राप्त हुए। अब क्या करना है, तो आपको ध्यान देना है जो शून्यांक हमें प्राप्त हुए हैं इसमें पहले वाले शून्यांक को आपको अल्फा मान लेना है, दूसरे वाले शून्यांक को आपको बीटा मान लेना है। आप चाहें तो इसे अल्फा मान ले या इसे बीटा मान ले, किंतु मेरा मानना है जो पहले आया है उसे अल्फा मान लेना, जो बाद में आया है उसे बीटा मान लेना। अब क्या निकालना है, शून्यांक निकालने के बाद सर हमें संबंध निकालना है। तो संबंध को निकालने के लिए हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे संबंध। अब संबंध को कैसे निकालेंगे, तो याद रखना संबंध को निकालने के लिए हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला लगाना होगा। कौन सा फार्मूला होता है, तो याद करो अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या बताया था, माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया था, सी बटे। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हमें ए बी सी तीनों के मान चाहिए। तो तीनों के मान हम कहां से प्राप्त करेंगे, तो याद रखना यह तीनों मान हमें समीकरण 1 से प्राप्त होने वाले हैं। कैसे प्राप्त होंगे, तो आइए हम निकालते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना द्विघातीय बहुपद क्या होता है, इसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो जैसे ही हम तुलना करेंगे, अब तुलना कैसे होती है तो इसे भी आपको सीखना होगा।
तो जैसे हमारा बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तुलना कैसे करना है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर से होगी और एक्स की तुलना एक्स से होगी, अचर पद की तुलना अचर पद से होगी। तो यहाँ पर देखिए हम ए एक्स स्क्वायर की तुलना कैसे करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर से। तो इसका गुणांक क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसके आगे गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा सर 1 होगा। अब यहां पर आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा सर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आपको बी एक्स की तुलना कैसे होगी, एक्स वाले पद से। तो यहां पर बी क्या दिया है माइनस का 2x, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस का 2x। अब यहां से पुनः हमारा x से x कट जाएगा तो b का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। एंड अब हम अचर पद की तुलना करेंगे तो यहाँ पर c है, यहाँ पर माइनस का 8 है, तो c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो इस तरीके से हम तुलना करके a b c के मान निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम आसान तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, तो x वर्ग की तुलना होगी तो यहाँ पर a का मान हमारा 1 हो जाएगा। और b का मान क्या होगा बताइए जल्दी, b का मान हमारा x से x हमारा कट जाएगा तो b का मान हमारा माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। एंड c का मान क्या प्राप्त होगा, तो c का मान आपको दिख ही रहा है क्या प्राप्त होगा माइनस का 8 प्राप्त होगा। अब जैसे ही हमें शून्यांक अल्फा बीटा के मान प्राप्त हुए, साथ ही हमें गुणांक ए बी सी के मान प्राप्त हुए, तो हमने सवाल में देखा था हमें संबंध कैसे निकालना था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पर हमने गुणांक भी निकाल लिए और शून्यांक भी निकाल लिए। तब आइए अब हम संबंध की चर्चा करते हैं। तो ए नंबर पर हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इसके मान आपको रख देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा का मान क्या दिखाई दे रहा है सर 4 है, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे। बीटा का मान क्या दिखाई दे रहा है सर, बीटा का मान माइनस 2 है, तो यहां पर हमने माइनस 2 लिख लिया। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगाएंगे। अब देखिए माइनस दिया तो माइनस लगाएंगे। अब b का मान देखना है, तो b का मान कितना दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें b का मान माइनस 2 दिखाई दे रहा है। अब बटे का साइन है तो बटे का साइन लगाएंगे। a का मान क्या दिखाई दे रहा है, a का मान हमारा 1 है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो 4 प्लस माइनस का क्या होता है सर, प्लस माइनस का हमारा माइनस होता है। अब बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, नीचे का 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या प्राप्त होगा, तो 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 2, और बराबर में कितना दिया है 2। तो इस तरीके से पहला संबंध हमें क्या मिला, मूलों का योगफल की 2 बराबर है 2 के। अब हम दूसरा नंबर बी को निकालते हैं, जिसमें हम लिखेंगे मूलों का या शून्यांकों का, मूलों का भी लिख सकते हैं और शून्यांकों का भी। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अभी बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। आइए तो यहां पर हम मान रखेंगे। अल्फा का मान क्या है, देखिए जल्दी, अल्फा का मान हमारा 4 है, तो हम यहाँ पर अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 4। इंटू का मतलब गुणा होता है तो गुणा का साइन लगाएंगे। बीटा का मान कितना है जल्दी देखिए, बीटा का मान हमारा माइनस का 2 है, तो हम यहाँ पर बीटा की जगह पर माइनस का 2 लिखने वाले हैं। बराबर का साइन है तो बराबर लगाएंगे। अब हमें सी का मान चाहिए, तो सी का मान देखिए क्या दिखाई दे रहा है सर, माइनस का 8 दिखाई दे रहा है। बटे का साइन है तो बटे का साइन लगाएंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए कितना दिख रहा है 1 दिखाई दे रहा है, तो हम 1 लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा करने वाले, तो प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस का क्या होता है सर माइनस होता है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बराबर हमें पहले से ही -8 दिया है, तो यहां पर हमें क्या
संबंध प्राप्त हुआ, मूलों का गुणनफल -8 बराबर 8। यहां पर हम लिख देंगे कि अतः शून्यांकों एवं गुणांकों का संबंध सत्य है। कैसा है? सत्य है। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो अपन लिख देंगे प्रूव दैट। सत्य क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने देखा कि मूलों का योगफल भी बराबर आ रहा है और मूलों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं सवाल को गलत किया है। इसलिए ध्यान रहे कि हमारा संबंध तभी सही आता है जब आपने सवाल को सही तरीके से किया हो। तो देखिए साथियों, हमने इस तरीके से सवाल नंबर फर्स्ट को हल किया है। यह सवाल फर्स्ट था, इसलिए समझाने के लिए मैंने थोड़ा आपका टाइम लिया है, किंतु एक क्वेश्चन आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया तो मेरा मानना है कि आपको आगे के प्रश्न को हल करने में मजा आएगा और टाइम कम लगेगा। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सही समय अनुसार प्राप्त होते रहे। और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए।